बाजार में टीवीएस की बिल्कुल नई पेशकश है रॉनिन। ये 225 सीसी सेगमेंट में आई है और इसमें कंपनी ने एक नए सिरे से हर चीज़ दी है। तो चाहे फीचर्स हो या डिज़ाइन, इंजन हो या परफॉर्मेंस, इस बाइक में सब कुछ नया है। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं नई टीवीएस रॉनिन की। चलने में कैसी है, किस तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं और क्या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। टीवीएस मोटर कंपनी ने बहुत सालों से कई तरह की बाइक्स और स्कूटर्स बनाकर सवारों का दिल जीता है, लेकिन अब कंपनी ने एक बिल्कुल नए सेगमेंट में कदम रखा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया सफ़र उसके लिए कैसा रहता है। टीवीएस नई रॉनिन को एक मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल बता रही है। टीवीएस रॉनिन की डिज़ाइन की काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या है ये बाइक? क्या ये एक स्क्रैम्बलर है? क्या ये एक रोडस्टर है? क्या ये एक क्रूज़र है? अगर आप करीब से देखें तो आपको इन सभी तरह की बाइक्स की झलकियाँ इस बाइक में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। हालांकि हम टीवीएस की माने तो एक नए तरह के बाइकर के लिए, नए ज़माने के बाइकर के लिए एक नई डिज़ाइन इस बाइक के साथ पेश की गई है। तो काफ़ी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं डिज़ाइन के जो आपने पहले टीवीएस की तो कम से कम किसी बाइक में नहीं देखे हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट की। आपको गोल हेडलैम्प मिल जाती है, एलईडी टी शेप है उसके अंदर, काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये देखिए जो क्लस्टर है यहाँ पे, ये पूरा डिजिटल है, एक सिंगल गोल क्लस्टर है, लेकिन ये हैंडल बार के बीच में नहीं है, थोड़ा साइड में लगा हुआ है। कंपनी का कहना यह है कि अगर आप बाइक चलाएंगे आप सड़क पे तो आपको रोड का एक बेहतर नज़ारा मिलेगा इसके साइड में होने की वजह से। इसमें आपको मिल जाती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, जिसके साथ नेविगेशन फीचर भी दिया गया है। साथ ही टीवीएस ने पहली बार अपने किसी बाइक में एक वॉइस कमांड फीचर भी दे दिया है। तो आप एक ब्लूटूथ हेडसेट के ज़रिए जो आपके हेलमेट में लगा होता है, बाइक को वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। तो वो एक काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बाइक के साथ। इसके बाद और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो फ्यूल टैंक है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, इसको टीयर ड्रॉप शेप बोलते हैं। जब आप बैठेंगे बाइक पे तो एक आपको कंफर्टेबल पोजीशन इसकी वजह से चलाने के लिए मिल जाती है। जो सीट है, मुझे इसकी लंबाई थोड़ी सी कम लगी, शायद थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। चौड़ाई अच्छी है लेकिन लंबाई, जब दो लोग बैठें हो सकता है कि उनको थोड़ी सी परेशानी हो कंफर्टेबली यहाँ बैठने में। साथ ही टीवीएस ने आपको कई सारे कलर ऑप्शंस भी नई रॉनिन में दे दिए हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल टोन है, इसमें डुअल टोन है, इसमें एक ट्रिपल टोन भी है जो यहाँ आपके सामने खड़ा है। तो चुनने के लिए कई सारे रंग विकल्प टीवीएस रॉनिन में। जहां बाइक के बेस वेरिएंट को रॉनिन एसएस कहा गया है, वहीं बीच वाले वेरिएंट का नाम रॉनिन डीएस रखा गया है। इस सबसे महंगे वेरिएंट का नाम है रॉनिन टीडी। कनेक्ट फीचर्स जिनकी हमने अभी बात की, केवल इसी में पेश किए गए हैं। तीनों में ही दो दो रंग विकल्प हैं। बढ़िया रंगों के अलावा 9 स्पोक के अलॉय व्हील बाइक के लुक को निखारते हैं। पिछले हिस्से में एग्जॉस्ट का लुक भी शानदार है और कुछ ऐसा ही पतली एलईडी टेल लैंप के बारे में कहा जा सकता है। जहां बाइक पर आपको 1357 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाएगा, वहीं 181 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। भारी बारिश के मौसम के बीच हम रॉनिन की सवारी करने पहुंचे खूबसूरत गोवा। बाइक में 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है जो 7750 आरपीएम पर करीब 20 bhp और 3750 आरपीएम पे 20 Nm पीक टॉर्क बनाता है। सुनने में इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगता और इसकी दमदार आवाज़ इस सेगमेंट के ग्राहक को पसंद आएगी। जो बिल्कुल नया 225 सीसी का इंजन है टीवीएस रॉनिन पे, अपनी परफॉर्मेंस से तो आपको निराश नहीं करता है। ख़ास तौर पर अगर आप इसको शहरी ट्रैफिक में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बाइक को, तो लो रेंज हो या मिड रेंज हो, वहाँ आपको काफ़ी ताकत मिल जाती है और बाइक की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया लगती है। हाँ, अगर आप एक खाली सड़क पे बहुत तेज़ रफ्तार पे चल रहे हैं ऊँचे आरपीएम में, वहाँ आपको हल्का सा ये महसूस होगा कभी कभी कि इसकी पावर में थोड़ा लॉस हो रहा है। तो वहाँ आपको लगेगा कि हाँ, इस पर थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी, या शायद आपको एक छठे गियर की कमी भी लगे, क्योंकि यहाँ आपको 5 गियर दिए गए हैं। तो वही चीज़ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो इसका टॉर्क है वो आपके काफ़ी काम आता है। तो आप ऊंचे गियर में चल रहे हैं, टॉप गियर में, और आपकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है, तब भी आपको एक निचले गियर में आने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ऐसा हम ज़्यादातर बाइक्स पर नहीं देखते हैं, आपको गियर कम करने पड़ते हैं बाइक को बराबर अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप कम स्पीड में भी इस बाइक को ऊँचे गियर में चला सकते हैं, जो ट्रैफिक में काफ़ी काम की चीज़ है। और वहाँ आपको बिल्कुल भी पावर के लॉस का एहसास नहीं होगा। 5 स्पीड का गियरबॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और गियर
बहुत आसानी से बदल जाते हैं। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, जो बाइक पर स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। हालांकि सेट होने वाले लीवर आपको केवल इस सबसे महंगे TD वेरिएंट में ही मिलेंगे। वहीं बाइक का टर्निंग रेडियस ज़रूर कुछ कम हो सकता है, जिससे शहरी यातायात में आप और ज़्यादा आसानी से इसकी सवारी कर पाएँ। TVS रॉनिन में 2 राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं। इनका नाम है अर्बन और रेन। इसको आप एक बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। और आज गोवा में हम यहाँ शूट कर रहे हैं, काफ़ी बारिश भी हो रही है, तो ये रेन मोड हमारे काफ़ी काम आया है। साफ दिखता है कि ये आपका भरोसा थोड़ा बढ़ा देता है, ब्रेकिंग आपको बढ़िया मिलती है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है इस मोड में बाइक को चलाते हुए। हालांकि शहरी इस्तेमाल में, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आप अर्बन मोड का इस्तेमाल करें, वहाँ आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी शहर के हिसाब से। तो 2 अलग अलग सिचुएशंस के लिए आपको ये 2 मोड दिए गए हैं। इसका डिस्प्ले जैसे मैंने कहा यहाँ स्क्रीन पे आता है आपके सामने, और स्क्रीन जो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा साइड में है, बिल्कुल सामने नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इमीडिएटली जो बाइक के शुरुआती के जो कुछ मीटर्स हैं आपके बाइक के आगे, उसका नज़ारा थोड़ा सा आपको बेहतर मिल जाता है। जब बाइक सीधी चल रही होती है तो कोई गड्ढा होता है या कोई बड़ा गड्ढा होता है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी बाइक उसके ऊपर से निकाल सकते हैं। ये मीटर कुल 13 तरह की जानकारी देता है। इसमें 2 ट्रिप मीटर, बचे हुए पेट्रोल का आंकड़ा और एक घड़ी शामिल है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल बाइक के माइलेज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसका 14 लीटर का टैंक इसे बिना पंप पर रुके आपको काफ़ी दूर तक ले जाएगा। रॉनिन में एक ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी मदद से आप हल्की रफ्तार में पहले से तीसरे गियर के बीच केवल क्लच छोड़कर बिना एक्सेलेरेटर दिए बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं नई रॉनिन की राइड पोजीशन की। और मैं यहाँ बैठा हूँ इस बाइक के ऊपर, और ये जो हैंडल बार है काफ़ी चौड़ा लगा मुझे, लेकिन इसको आप आसानी से हैंड पकड़ सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है। दूसरी चीज़, सीट की हाइट तो मुझे अपने हिसाब से थोड़ी सी कम लगी, लेकिन ज़्यादातर राइडर्स को इससे शिकायत नहीं होगी और वो कंफर्टेबली इस बाइक पे लंबे समय तक बैठ पाएंगे। जो राइड पोजीशन है बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है। आप झुक के नहीं चलाते हैं, आप ज़्यादा एक क्रूज़र की तरह चलाते हैं इसको आराम से बैठ के। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप लंबे समय तक इस बाइक पर चल सकते हैं बिना थके हुए। इसके अलावा जो ब्रेकिंग है उसके 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल चैनल और डुअल चैनल। हमारे पास डुअल चैनल ABS का ऑप्शन है, दोनों पहियों पे डिस्क ब्रेक लगे हैं। तो उस मामले में कंपनी ने आपको कई सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, आप सिंगल चैनल और डुअल चैनल में से चुन सकते हैं नई रॉनिन पे। बाइक में अगले पहिए पर 300 मिलीमीटर का डिस्क लगा है, जबकि पीछे इसका साइज़ है 240 mm। डुअल चैनल ABS की पेशकश केवल इस सबसे महंगे TD वेरिएंट में ही की गई है। आगे और पीछे बाइक के लिए खास तौर पर बनाए गए 17 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं, जो अच्छी पकड़ देते हैं। इसका नमूना हमने गोवा की पानी से भरी सड़कों पर देखा। रॉनिन की सबसे बढ़िया चीज़ों में से एक मुझे लगी इसकी राइड क्वालिटी, यानी सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो गीली सड़कें थी, ख़राब सड़कें भी थी हमारी राइड पे आज। आगे स्पेशली जो अब ये गोल्डन शोवा के फोक्स दिख रहे हैं 41 mm के, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, आपको बहुत भरोसा देते हैं और एक आरामदेह सवारी भी देते हैं। पीछे आपको एक मोनोशॉक दिया गया है और दोनों मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। एक बार फिर आप लंबे समय तक बाइक पे बिना थके सवारी कर सकते हैं। चाहे रफ्तार कम हो या ज़्यादा, अपसाइड डाउन फोक अपना काम बखूबी करते हैं, तो आपको बाइक के इस पहलू से ज़रा सी भी शिकायत नहीं होगी। पिछले मोनोशॉक को भी अपने हिसाब से सेट करके आप अपनी पसंद की सवारी पा सकते हैं। हैंडलिंग मज़ेदार है और बाइक को तेज़ी से मोड़ने पर भी सवार का भरोसा कायम रहता है। एक सख्त फ्रेम इस काम में काफ़ी मदद करता है। बाइक का 160 किलो वज़न हल्का महसूस होता है, जिससे आप इसे आसानी से अपने काबू में रख पाएंगे। रॉनिन की कीमतें शुरू होती हैं 1,49,000 रुपये से और इस सबसे महंगे वेरिएंट के लिए 1,69,000 रुपये एक शोरूम तक जाती हैं। ये इसे मुकाबले में खड़ी बाइक्स को बढ़िया चुनौती देने में सक्षम बनाता है। तो ये थी बिल्कुल नई TVS रॉनिन। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस बाइक को किस काम के लिए ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए ये नहीं बनी है। हाँ, इसकी कीमतें मुझे काफ़ी आकर्षक लगी, खासतौर से शुरुआती कीमत। जो फ़र्क है सिंगल टोन और डुअल टोन या ट्रिपल टोन कलर ऑप्शंस में, वो हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो सकता था। कुल मिलाकर एक ऐसी बाइक जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपको शिकायत करने के मौके कम ही देगी।